अब भगवान शिव कथा कह रहे और माता पार्वती ने पहले पूजन किया, शिव पूजन किया। शिव पूजन का अपना महत्व है। देखो, भगवान शिव को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का अलग अलग महत्व है। जैसे जिसके घर में रोज काली मिर्च भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाए, उसके घर में रोगों से छुटकारा मिल जाता है। काली मिर्च जो रोज भगवान शंकर को चढ़ाता है, उसके घर से रोग मुक्त हो जाता है वो परिवार। जिसके घर में नित्य भगवान शंकर को घी चढ़ाया जाता है, उनको जीवन में एक ऊर्जा मिलती है, कार्य करने का एक रास्ता खुलता है। जो नित्य भगवान शिव को सरसों का तेल चढ़ाता है, उसके शत्रु कभी उस पर हावी नहीं होते। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को शक्कर चढ़ाई जाती है, उनको वैभव प्राप्त होता है भगवान शिव की कृपा से। जिनके घर में बाधाएं आती हों, बार बार परेशानियां आती हों, बस एक नियम बना लो कि 7 लौंग फूल वाली भगवान शंकर को चढ़ाएंगे रोज। 7 लौंग भगवान शिव को रोज चढ़ाने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जो अनावश्यक बाधाएं आती हैं। जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को अपराजिता का फूल चढ़ाया जाता है, नीला सा फूल रहता है, उसको अपराजिता बोलते। हमने परसों की कथा में कहा भी था कि अगर कभी शिव के मंदिर में जाओ और शिव की पिंडी पर अपराजिता का फूल चढ़ा हो, तो जितने जल्दी हो उतने जल्दी उठा लेना और उसको घर में ला करके, उसको घर में ला करके और एक काले कपड़े में बांध करके और घर के दरवाजे पे बांध देना कि उसके नीचे से आदमी निकले। तो जो उस पुष्प के नीचे से निकल के बाहर जाएगा, गारंटी है शाम को लौट के वापस आएगा, वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये भगवान महाकाल की कृपा है अपराजिता के पुष्प पर। उसको एक काले कपड़े में लपेट के चौखट में ऐसी बांधो कि सिर के ऊपर जब आदमी निकले तो सिर नीचे रहे उसके। तो अपराजिता का फूल समस्त दोषों से मुक्ति देता है। जिनके घर में नित्य अकौआ का पुष्प भगवान शंकर को चढ़ता है, उनको यश की प्राप्ति होती है, वो परिवार नामवान और धर्मवान होता है। और जिसके घर में भगवान शंकर के सामने सुबह उठकर 1 लोटा जल चढ़ाकर 3 बार ताली बजा दी जाए। भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा में जब जाओ तो प्रणाम करके सबसे पहले 3 बार ताली बजाओ, उसके बाद कोई पूजा करो। जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, पर सबसे पहले 3 बार ताली बजाओ, तो वो हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। जैसे भगवान नारायण बगैर गरुड़ के और बगैर तुलसी के भोग नहीं लेते। अगर गरुड़ जी ना बजे तो भगवान नारायण मेरे कन्हैया प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ऐसे अगर ब्रह्मनाद ना किया जाए, गाल ना बजाए जाए, तो भगवान शंकर भी प्रसाद नहीं लेते। शिव जी के यहां भोग लगाओ, बेलपत्र रखो और गाल जरूर बजाओ। अब एक बात बहुत दिन से मेरे मन में चल रही थी कि लोग कहते शिव जी का प्रसाद मत पाओ। क्यों भैया? कि शिव जी का प्रसाद मत पाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत लो। अब लोग ये तो कहते थे कि मत लो, पर उसका कारण नहीं बताते थे कि क्यों मत लो। अब हमें तो पहले ये लगता था कि आदमी अंदर सकते इधर, ऐसा क्या कारण है कि भगवान शंकर को प्रसाद न लो जाए। इसलिए भगवान शिव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। और कौन से शिव का नहीं लेना चाहिए? कौन से शिव जी का नहीं लेना चाहिए? सिर्फ टंकेश्वर महादेव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। कौन से महादेव का? टंकेश्वर महादेव पे चढ़ा हुआ प्रसाद, जलहरी पे रखा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। टंकेश्वर महादेव कौन कहलाते हैं? जिनको हथौड़ा छेनी से कारीगर के द्वारा टाक टाक करके पत्थर में प्रतिमा बनाई गई है, वो टंकेश्वर महादेव कहलाते हैं। उनको श्राप है। किसने श्राप दिया? और मैं प्रमाण के राम से भैया शिव महिमा स्तोत्र में, शिव महिमा जो है शिव संहिता, क्षमा करें, शिव संहिता में, शिव संहिता में एक कथा आई है। एक बार ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया।
और उस रामार्चन में यह विधि आई है कि शिव का प्रसाद क्यों नहीं लेना चाहिए, टंकेश्वर महादेव का इसलिए नहीं लेना चाहिए कि शिव संहिता में ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और बड़ी विधि विधान से रामार्चन हुआ। मैंने शायद विगत वर्षों आपको बताया है कि अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर का होता है, पर अर्चना आप किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं। अब विशेषकर हमारे कन्हैया तो बड़े खुश होते हैं अर्चन करने से। शिव का अभिषेक और अर्चन भी होता है, पर और किसी देवी देवता का अभिषेक नहीं होता। अर्चन दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, रामार्चन भी है, कृष्णार्चन भी है। तो रामार्चन हो रहा था और जब रामार्चन पूर्ण हो गया, जब रामार्चन पूर्ण हो गया तो ब्रह्मा जी ने प्रसाद बंटवाया। हमारे यहां भी नियम है, हम जब कभी किसी तीर्थ से लौटते हैं या आदमी तो एक वक्त फिर भी रह जाए क्यों तो कछू ने ले, पर माता जी हरे कहो एक बोरा में माला ही माला भर ले आए, पूरे मोहल्ला में बैठे नहीं है। अरे माला तो ठीक है दद्दा, जब नेपाल से लौटे रे वो बस में बोरी ने बने रे कौन नदी आखियां घंटकी की नोई। अरे मान के चली सका घंटकी नदी में कहा बीच में रुके थे क्या हूं? अरे बीच में हमारी बस रुकी थी दद्दा, हमसे पूछो नेंग तो नहीं बन रहा माता जी हर समय बोरी भरे पूरी लुड़ियां बीन मारी रो नदिया में की। हमारी मताई खुदाई नेंग तो नहीं बन रहा, 2 थैला भरे। हमने कह ले आओ एक थैला तो हमने सीट में धर बगल में धर दो, कहेंगे एक हमने कही हमारी सीट के धरो, मैंने खिड़की से पूरे नबी नीचे फेंक दे। अब उठाने तो हम ही पारते। अच्छी बात है, ये श्रद्धा की बात है। नहीं ऐसी श्रद्धा सोच नहीं करने तो बन नहीं रहा बोरी लाए हो ये पत्थरा धरे रे। अरे सालक राम जी लगे दत्ता कुछ कुआं नदिया के भी ले आए थे, उते से कर आए थे अपन कम से कम आधी सी रास्ता में, जहां रुके थे बीच में रुके थे, कहूं बसें रुक गई थी। आज भी अपने यहां नियम है, जब हम किसी तीर्थ को जाते हैं वहां से प्रसाद लाते हैं तो जो भी हमारे प्रेमी परिजन परिवार वाले होते हैं तो प्रसाद पहुंचाओ थे। तो ब्रह्मा जी ने जब रामार्चन किया तो प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी किसको दी? किसको दी? वाह, ये 365 रुपए दिन की राशि हमारी इन बेटियों के द्वारा गौ माता के लिए है। जोरदार तालियां बजाओ। जय हो दुर्गा जी, हरो तुम्हारे पांव पर है जी, तो बहुत हैं जो आशीर्वाद आए, इसीलिए तो गौशाला चल रही है। 1-1 रुपए भी आदमी इकट्ठा करके देता है, तो गौशाला बड़े प्रेम से चल रही है। बोलो गैया मैया की। तो ब्रह्मा जी ने रामार्चन करवाया घर में और प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मिली नारद जी को, और नारद जी गए प्रसाद बांटने तो भगवान शंकर को प्रसाद दे आए। अब प्रसाद दे के लौट रहे थे, थोड़ी सी दूर चले तो माता सती मिल गई। माता सती ने कहा कहां से आ रहे हो नारद बाबा? गुरुदेव कहां गए थे? अरे बोले देवी तुम्हारे ही घर गए थे। क्यों? बोले हमारे पिताजी के हमारे घर में रामार्चन हुआ, उसका प्रसाद देने गए थे। तो सती ने कहा हमारा प्रसाद कहां है? हमारा प्रसाद कहां है? बोले आप तो घर में थी नहीं, तो हम आपका हिस्सा भी भोलेनाथ को दे आए। आप सती सब काम छोड़ छाड़ के घर की तरफ भागी और जैसे ही पहुंची कहा भोलेनाथ हमारा प्रसाद दो। शिव जी बोले नारद ने तो हमें दिया था। बोले नहीं, नारद ने कहा आपका भी दे आए। शिव जी बोले देवी हम तो सब खा गए, जितना नारद जी प्रसाद देके गए थे हमने सब पा लिया। सती को गुस्सा आ गई, बोले आपने मेरे हिस्से का प्रसाद पा लिया, जाओ मैं श्राप देती हूं, आज के बाद आपका जो प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। ये सती का श्राप है। इसलिए कहते कि शिव का चढ़ा हुआ प्रसाद जा तो आप उन्होंने खूब सुनो जी ने खाओ चज्जे, ने खाओ चज्जे, पर काय ने खाओ चज्जे, काय ने खाओ चज्जे। आज समझ में आ गई। सती ने कहा आज के बाद जो भी आपका प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। कौन सी पिंडी का? बोले टंकेश्वर महादेव, जो पत्थर में टांक टांक करके हथौड़ा छेनी से जो मूर्ति बनाई जाएगी उसका चढ़ा हुआ प्रसाद जो खाएगा वो कुत्ता बनेगा। बाकी जो स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग किनको कहते? जो किसी के द्वारा बनाए न गए हों, स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुए हों। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग
ये किसी के द्वारा बनाए नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। मैंने जब यहां से पुराण कहा तो आपको ज्योतिर्लिंग की कथा बड़े पुनः पुनः समझाई है। स्वयंभू प्रतिष्ठित सिद्ध शिवलिंग। सिद्ध शिवलिंग कौन होते हैं? जिन पे कई वर्षों से निरंतर अभिषेक हो रहा हो, वो स्वयं सिद्ध शिवलिंग हो जाते हैं। उनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। और शिवजी का चढ़ा हुआ जो जल है उसमें अगर नर्मदा जी सालक राम जी का स्पर्श हो जाए तो सारे तीर्थों का जल है वो जल। और पशुपतिनाथ जितने लोग गए थे, आपने ध्यान किया हो, आज भी पशुपतिनाथ जी में सालक राम जी रख के अभिषेक होता है। एक साथ पशुपति और सालक राम जी पे जलधार छोड़ी जाती है। वही जल साउंड क्या होगा उनसे? राम 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 राम। तो बात समझ में आ गई कि कौन से शिव जी का प्रसाद नहीं लेना है? जो टंकेश्वर महादेव हैं, जो पत्थर में उनका आकार दिया गया हो, उनके प्रसाद को त्याज्य बताया है। कई कई महापुरुष विद्वान शिवजी पे चढ़ी हुई दक्षिणा भी नहीं उठाते, है ना भैया? कई विद्वानों को मैंने देखा है, जब वो गृह प्रवेश कराएं, कोई अनुष्ठान कराएं, कोई पूजा पाठ, और नवग्रह की पीठ पर जो सामग्री चढ़ती है वो उठाते ही नहीं, चाहे दक्षिणा चढ़ी हो, चाहे वहां कोई वस्तु चढ़ी हो, नारियल हो, फल हो, वो उसको विसर्जन करवा देते हैं, पर अपने घर में नहीं लाते। नवग्रह की पीठ का और भगवान शंकर के टंकेश्वर महादेव की पिंडी का न फल न दक्षिणा उठाते ही नहीं। तो भगवान शिव की पूजा माता पार्वती कर रही हैं। जो शिव को बेलपत्र चढ़ाए संकटों से मुक्ति मिल जाए, जो नित्य धतूरा चढ़ाए उसकी संतान सुखी रहे, जो शक्कर चढ़ाए उसे सुख और सौभाग्य मिले, जो दूध चढ़ाए उसे मानसिक शांति मिले, जो इलायची चढ़ाए उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए। वो लक्ष्मीमान बनता है जो भगवान शंकर को नित्य इलायची चढ़ाता है। जो भगवान शंकर को चावल चढ़ाता है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो भगवान शंकर को गाय का घी चढ़ाता है उसका बल और तेज बढ़ता है। जो केसर चढ़ाता है उसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। अगर पति पत्नी में ना बन रही हो तो भगवान शंकर को केसर चढ़ाने लगो थोड़ी सी, आपके परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा। जो नित्य भगवान शंकर को दही चढ़ाता है उसके घर में खुशी और आनंद रहता है। रात्रि में कभी दही नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है, शास्त्र भी कहता है कि सूर्यास्त के बाद दही नहीं खाना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। जो भगवान शंकर को इत्र चढ़ाता है उसको रोगों से मुक्ति मिलती है। जो भगवान शंकर को आंवला चढ़ाता है उसको लंबी आयु मिलती है। जो भगवान शंकर को काला तिल चढ़ाता है उसके पितर उससे संतुष्ट रहते हैं। भगवान शंकर पे अगर कोई काला तिल चढ़ाए तो उसके पितर संतुष्ट रहते हैं। और भगवान शंकर पर अगर कोई गेहूं चढ़ाए, कोई अगर गेहूं चढ़ाए तो उसकी अल्प आयु का दोष भी खत्म हो जाता है। माता पार्वती शिव की पूजन कर रही हैं। अरे वो कथा सुना रही है तो एक हिसाब से गुरु भी है। और हमने कहा ना कि पत्नी का सर्वप्रथम गुरु उसका पति ही है। माता पार्वती प्रार्थना कर रही हैं, गुरुदेव दया करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 जिन जिनको भोलेनाथ का भरोसा हो वो हमारे साथ ताली बजा के गाओ, क्योंकि जिनका महाकाल नहीं होता फिर उसका काल तो होगा ही कि नहीं होगा। तो अब तुम्हें काल के सहारे रहना है कि महाकाल के? तो जिनका महाकाल पे भरोसा हो भोलेनाथ पे वो हमारे साथ गाओ।
भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। ना काया के भरोसे हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तो धोखेबाज है, ये मुझे कभी भी छोड़ के जा सकता है। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। जाया मतलब जिसको हमने जाया पैदा किया, औलाद। मुझे बेटे का भी भरोसा नहीं और बेटी का भी भरोसा नहीं भोलेनाथ, क्योंकि मुझे तुम्हारा भरोसा है। ना मेरा बेटा मेरी नैया पार लगाएगा, ना बेटी, ना नातेदार, ना रिश्तेदार। नैया के खिवैया तो भगवान भोलेनाथ है। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। ना धन के भरोसे हूँ, ना मन के भरोसे हूँ। ना धन के भरोसे हूँ, ना मन के भरोसे हूँ। मेरे भोलेनाथ, मुझे धन का भी भरोसा नहीं है कि कब मुझसे छिन जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। ये धन कभी भी जा सकता है। तो भोलेनाथ, मैंने इस धन पे घमंड नहीं किया कभी, और ना इस मन पे घमंड किया है। मन का भी भरोसा नहीं कब बदल जाए। मुझे तो सिर्फ एक ही भरोसा है, ना धन के भरोसे हूँ, ना मन के भरोसे हूँ। ना धन के भरोसे हूँ, ना मन के भरोसे हूँ। ईमानदारी से हृदय से निकले शब्द, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे राम दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे राम दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे श्याम दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे श्याम दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना,
मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 मैं तेरे भरो भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा भोलेनाथ तुम्हारे हाथों में। हे भोलेनाथ अब आप मुझे राम कथा सुना रहे हो। शिव जी ने कहा देवी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। और दो तीन कारण राम जन्म के बताए। पहला कारण क्या बताया? द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। श्रीमद् भागवत में बड़ी विस्तृत चर्चा है। जय विजय नाम के भगवान के पार्षद थे और शनकादिक ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। दूसरा कारण क्या बताया? एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। वृंदा का पाती व्रत भंग किया भगवान नारायण ने और वृंदा ने नारायण को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ क्योंकि तुम्हारा हृदय पत्थर का हो गया। तो भगवान सालक राम बन गए और वृंदा तुलसी बन गई। वृंदा कौन बनी? तुलसी। तीसरा कारण बताया राम जी के जन्म का। कौन सा? नारद श्रादीन एक बारा कल्प एक लगते ही अवतारा। देखो ये कारण हमने खूब सुनाए, हमारे खूब यूट्यूब पे पड़े हैं। तो मेरा विचार है कि अब कल परसों से 2-4 दिन बिल्कुल नए भाव चले कथा के। हमने खूब नारद चरित्र सुनाया, हमने खूब मनु शत्रुपा संवाद सुनाया, खूब हमने वृंदा का संवाद गाया। अब इस बार मेरी इच्छा है कि हम परसों तक भगवान के विवाह की लीला को पूर्ण करके 2-3 दिन या तो सिर्फ सबरी जी पे विचार रखेंगे। चरित्र तो हमने 7 दिन का यही सुनाया है। तो इस बार अभी तक मैंने सबरी चरित्र को विस्तार नहीं दिया कथाओं में। तो 2-3 दिन हमारी इच्छा है कि नदा भक्ति पे चर्चा हो। 3 दिन में हम 3-3 भक्तियों की चर्चा नवदा भक्ति पे करेंगे। माता सबरी के जीवन पे प्रकाश डालेंगे। तो नारद जी की कथा से हमें सिर्फ ये सीखना चाहिए कि किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 चीजें बड़ी घातक हैं व्यक्ति के लिए। सबसे पहली प्रशंसा। अगर ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो समझ लेना गड़बड़ है। दूसरा प्रणाम। ज्यादा पांव पराई होने लगे समझ लियो अब खतरा है। किसी भी चीज लिमिट में तो अच्छी की हो। गुलाब की माला तो भगवान के ही चरणों में जाने दो, गेंदा की माला तो भगवान के चरणों में जाने दो। ये तो अच्छा। पर एक बात और है, तुम कोई अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा तो होगी। अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा तो होगी, पर एक समझना। और इन शब्दों से फिर हम वाणी को विराम देंगे। में कितने ऊपर तो नेताजी हरे का करत हैं कि को उन्हें माला पेराई, या तो उनके संग बारे उतार ले या वे खुद ही उतार के बगल बारे खुदे दे। तो सिस्टम सब चलता रहता है। पर ठीक है वो अलग विषय। हाँ, हम तो सांची के हैं चाहे कथा बंद हो जाए। हाँ, हम तो गोबर बात दे दे ऊपर बारीक हो कि प्रभु तुम्हारी कृपा से जो सब भाव है कि मैं हमारी कौन औकात ने कहाई ने हम कछु करवे लायक आए। प्रभु तुम करवा रहे हो, और जब जो भाव तुम्हारे भीतर बैठ जाए हम कछु कर ही नहीं रहे। काय को घमंड कर तो ठाकुर जी रहे, उनकी कृपा है। अजो न उनकी कृपा है सो वे हमसे करवा रहे। अजो न उनकी कृपा ने हुई है सो हम आंगन में सो जे।
अब पूरे रिश्तेदार अपनो काम कर हैं, कोनु बकला ले आ है, कोनु हाड़ी क्या ले आ है, कोनु मखाने लाए फिर है, कोनु रक्षा सूत्र में पान लपेटत फिर है, कोनु जबा के लड़का बनात फिर है। अपन फिर कुछ न कर भी ने अपन जाके भी किसी हम रखे जबा जबरदस्ती मुंह में ठूस बीच गली में बताओ मुंह से सूखे में जबा खा ले तो मुंह छोल जाए। ऐसे जोनो ठाकुर जी करवा रहे अपन से अच्छे काम सो करो, और जो उन्होंने करवाने हो जिसो अपन तो परे रे अभी अब परे 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 जाई हो उठाई जाते। अच्छा का यार कहूँ से हो जाता मरबे पे जो देख पाते कि को आओ नहीं तो फोन लगाते अपने खास को कहा यार तुम नहीं दिखा रहे। इसलिए जब भी कोई तुम्हें तारीफ करे, कोई सम्मान करे, हृदय में बस एक भाव बैठा लेना कि प्रभु ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरी तारीफ नहीं है, ये तो तुम्हारी कृपा है परमात्मा। तुम जब तक चला रहे हो हम चल रहे हैं, और जिस दिन तुम चलाना बंद कर दोगे फिर हम चलेंगे तो पर अपने सहारे नहीं, चार लोगों के कंधे पे चलेंगे। फिर हम नहीं चल पाएंगे, चलेंगे हम पर हम नहीं चलेंगे, चलाएंगे लोग, और चलाते चलाते जलाएंगे लोग, और जला के कुछ दिन बाद भुलाएंगे लोग। हाँ भूल जाए ये मैंने रख जो हम कद फोटो बनवा के देवाल पे टांग ले सो हो रहा कब नो टांग है जो हम लड़का रे है जो हमारी फोटो खो देवारी रक्षाबंधन होली होली पे टीका जड़ा देव कर है। अब आप आए सामने टंगो फिर हुजे नाती सब वो भी देखत रहे हमारे मोड़ा के हमारे पापा करते बप्पा यहाँ तो हम भी धार दे टीका मोड़ा तो लगे है सीधो होते और नाती दे है नाक पे, और जहां नाती के मोड़ा भावरों की बहू आई सो देवारी एक लठिया में बहरा बांध के ऐसो मकर जा रो छुटे है कि बप्पा भी फोटो में बैठो बैठो रो है कि बताओ रे मर गए जात कमा के, और नातन बहू बाखी बहरा दे अभी हम ईमानदारी बताओ छुटो तो बहरा से लठिया में बांध लगी झाड़ू कई फोटो को मकर जा रो सो बब्बा के मुंह पे हो बहरा फिर जा रहा हो। अब फोटो भी कैसी पूछा तो बिल्कुल जब सत्य आए आदमी बब्बा हर की फोटो साफ कपड़ा से नहीं पहुंचा, वही से गमला पहुंच दाए, वही से नहीं पोछा लगा दो और वही कपड़ा बब्बा पे फेर दो ले बब्बा अन्ना दिन में बब्बा को तुम्हारो खा जाए कहूँ पीछे से चिपक गो फोटो में सो बब्बा खत्म कर लकड़ियां बच का होगी और बता। ऐसे कोनो चीज को घमंड नहीं करो प्यारे के धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, और दौलत खजाना सब यहीं रह जाना, के लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना। मर गया हो रे ऐसे अच्छी गली चलत रहो सुबेड़ा पार है ना सीताराम। तो नारद जी की कथा से यही कि घमंड मत करना, किसी चीज का अहंकार मत पालना। चौथा कारण था स्वयं मनु और शत्रुपा। इनके यहां 2 पुत्र 3 बिटियां भाई, इनने जाके जंगल में घोर तप करो, भगवान ने आशीर्वाद दे दो। सकुच विहाय मांग नृप मोही में आयो जांच नृप तोही, तो कह दिया दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव और चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कह दिया जाओ हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। भगवान शिव कह रहे हैं देवी वही मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या बन के अयोध्या में प्रकट हुए हैं, और उन्हीं के यहां कल सूर्य वंश में रविवार के दिन एमएस गार्डन में श्री राम जी प्रकट होंगे। कल की कथा में राम जन्म महामहोत्सव मनाया जाएगा, तो आप भी आना, एक दूसरे को और सूचित करना। एक बात और हम जल्दी जल्दी में बताना भूल गए थे, शिव जी का प्रसाद कहीं मिले तो अकेले नहीं खाना चाहिए। अपने प्रसाद में से चाहे इतना सा प्रसाद बगल वाले को दो।